देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गांव से लेकर शहर तक हजारों लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। ये लोग पहुंच वाले हैं, पकड़ वाले हैं या क्या कारण है कोई नहीं जानता, लेकिन जो असल में हकदार हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये जर्जर घर है इसरार अहमद का। गांव है चांदपुर, आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र का चांदपुर। जी हां, इस गांव में इसरार अहमद का परिवार किस हाल में गुजर बसर कर रहा है यह कोई भी आकर देख सकता है। जर्जर घर, गरीबी ऐसी कि चूल्हा भी कभी कभी किसी दिन जल पाता है। आजकल तो बारिश हो रही है और इस बारिश में घर परिवार की हालत और बदतर हो गई है। कहते हैं गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। इसरार मुसलमान है, चांदपुर गांव के प्रधान भी मुसलमान हैं। नाम है प्रधान जी का इम्तियाज अहमद। कई बार सिफारिश की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गांव में कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास तो मिला है, लेकिन इसरार का नंबर नहीं आ पाया। ना तो सेक्रेटरी, ना बीडीओ साहब और ना एसडीओ साहब, किसी के पास फुर्सत नहीं है कि कभी इस गरीब की परिवार की खोज खबर ले। पीआर इंडिया न्यूज की टीम जब यहाँ पहुंची तो इसरार अहमद, उसकी बीवी और बच्चे बड़ी ही मुश्किल के दौर में गुजर बसर करते दिखे। उनसे बात करनी चाहिए तो हिचकिचाहट में वे भावुक हो गए और कुछ कह नहीं पा रहे थे। कैमरे पर बोलने से तो वे बचे, लेकिन उनकी बेबस आंखें मानो कह रही हों, यहाँ हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कई बार साहब लोग मुस्लिम बस्ती की ओर आए हैं। अभी हाल ही में जब मस्जिदों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम करानी थी, तब भी पुलिस वाले साहब, प्रशासन वाले साहब, लेखपाल साहब सभी लोग आए थे। कुछ दिन पहले जब कानपुर में पत्थरबाजी की घटना हुई, तब भी इधर कई गाड़ियां साहब लोगों की आई थी, लेकिन इस बार उन्हें फुर्सत नहीं मिलती कि कभी चलकर इसरार को, उसके घर को देख लें कि किस मुफलिसी में जिंदगी गुजर रही है। साहब हो सके तो इस बार आइएगा, हकीकत देख लीजिएगा और हो सके तो इस गरीब को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिला दीजिएगा। अब देखना है कि साहब की नजर इस गरीब परिवार पर कब पड़ती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। एलकेजी से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहाँ पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब आए, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम सीना तान। राष्ट्र के लिए पूरी तरह समर्पित जीवन कैसा होना चाहिए, यह कोई पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी को देखकर, सुनकर, पढ़कर जान सकता है। जी हाँ, आज उनकी पुण्यतिथि है। देश को समर्पित इस महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए आजमगढ़ में भारत रक्षा दल सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों ने आज का दिन डॉक्टर कलाम साहब को समर्पित किया। आजमगढ़ शहर के कटरा स्थित संगठन के कार्यालय पर संगोष्ठी हुई, जहां कलाम साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया। इस अवसर पर भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम जैसा व्यक्तित्व फिर से पैदा होना बड़ा ही दुर्लभ है।
कलाम साहब ने पूरे देश को संदेश दिया कि राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आज किसकी श्रद्धांजलि आप लोग किए क्या? आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन और बहुत महान वैज्ञानिक जिनका 27 जुलाई 2015 को वो भी देश का कर्तव्य निभाते हुए उस समय जब इनकी अकाल मृत्यु हुई तब भी वो लोगों को संदेश दे रहे थे जिनका जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित था। ऐसे महान पुरुष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को हम लोग श्रद्धांजलि सभा आज हम लोग आयोजित किया। इस अवसर पर संगठन के नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, मंजीत सिंह, अतुल श्रीवास्तव, डॉक्टर धीर जी, धनंजय, हिमांशु सिंह, अमित कुमार गुप्ता समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अपनी ओर से डॉक्टर कलाम को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9542300080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। सूदखोरी के धंधे में लगे कुछ सातिर दिमाग लोगों की नीयत इस कदर डोल गई कि एक व्यक्ति को धोखे से बुलाया और उसके पास से 1,15,000 रुपया लिया और फरार हो गए। जी हां, बदमाशों द्वारा की गई इस घटना को गंभीरता से लेते हुए देवगांव कोतवाली पुलिस लग गई और आज इस घटना का खुलासा हो गया। इस मामले में 1,15,000 रुपया बरामद भी हो गया है। मुख्तार समेत 6 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। जी हां, इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने मीडिया को विस्तृत ब्यौरा दिया है। उन्होंने बताया कि देवगांव कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शशि मौलिक पांडे की टीम ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 1,15,000 रुपया नकद और उसमें शामिल बोलेरो गाड़ी, सुपर बाइक, मोटरसाइकिल समेत सभी गिरफ्तार किए गए हैं। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें मुख्तार उर्फ मुन्ना राजभर पुत्र शिवनाथ राजभर शामिल है, जो टाडा थाना तरमा का रहने वाला है। इसके अलावा अतुल कुमार पुत्र धर्मेंद्र कंजही देवगांव का रहने वाला है और उसी गांव का है प्रदीप राम पुत्र रमाशंकर। इसके अलावा कपिल देव यादव पुत्र वीरेंद्र यादव, यह कूड़े भार खनियरा थाना देवगांव का रहने वाला है, जबकि संतोष उर्फ शोले पुत्र शिव पूजन, यह भी खनियरा देवगांव का निवासी है। SP सिटी शैलेंद्र लाल से सुनिए इस घटना के खुलासे का विस्तृत ब्यौरा। ये 25 तारीख को पुलिस को ये सूचना मिली थी। राजकुमार जो मुरारपुर के हैं, थाना देवगांव के, उन्होंने ये बताया कि बोलेरो गाड़ी से सवार कुछ व्यक्ति उनके पास आए हैं और इनके बैग से 1,15,000 रुपये लेकर चले गए हैं, जिनसे ये लगातार पिछले एक सप्ताह से वार्ता कर रहे थे। और साथ में एक इसमें आदमी था, वो वर्दी में नज़र आया, तो इसने ये जानकारी पुलिस को दी थी और साथ में एक मोटरसाइकिल भी थी, जिस पे पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत 382 में किया। इसके उपरांत पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनकी बोलेरो बरामद हो गई, मोटरसाइकिल बरामद हो गई और 6 लोग की गिरफ्तारी और 1,15,000 जितना रुपये गया था सभी इनसे बरामद हो गया है। जानकारी में ये आया है कि इसमें 3 लोग का पूर्व आपराधिक इतिहास है और अन्य जहाँ जहाँ इन्होंने किए उसके विषय में भी जानकारी की जा रही है। अपराध के विषय में इन सभी लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और अवैध अर्जित संपत्ति जो इनके द्वारा इन्होंने अर्जित करी है उसकी भी जब्ती करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 3 लोगों के मुकदमे जानकारी में आए हैं, बाकी और पुलिस अभी जानकारी कर रही है।
सभी लोग इसी जनपद के हैं, सभी लोग इसी। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। अदम्य साहस और बहादुरी से भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान से लड़ाई की और कारगिल में विजय पाई। आज कारगिल विजय दिवस है। आज उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिनके सर्वस्व बलिदान से कारगिल विजय देश को मिली थी। आजमगढ़ के बिंद्रा बाजार गंभीरपुर में संस्था द्वारा आयोजित एक खास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जी हां, अंबिका सेवा संस्थान के कार्यालय बिंद्रा बाजार पर कारगिल विजय दिवस मनाया गया। यहाँ पर भारत माता के उन अमर सपूतों को याद किया गया जिनके अदम्य साहस और बलिदान से देश का नाम एक बार फिर रोशन हुआ। संस्था के अध्यक्ष रूप नारायण उपाध्याय, डॉक्टर गजेंद्र प्रताप सिंह, पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, डॉक्टर दिलीप यादव, पवन अस्थाना, राजेंद्र प्रसाद, अर्पण श्रीवास्तव, अजय उपाध्याय, लकी श्रीवास्तव, बंटी शर्मा, आशीष सेठ, धीरज विश्वकर्मा, अजय मौर्य, बड़े सेठ राजकुमार गुप्ता समेत कई संभ्रांत नागरिक यहाँ मौजूद रहे। सभी ने भारत माता की जय का जय घोष किया और उन वीर सपूतों को नमन किया जो कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। सभी ने कहा कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस दौरान पूरा माहौल देशभक्ति से भर गया था। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट। सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब आए, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम सीना तान। बारिश के दौरान खेत में धान की रोपाई कर रही युवती के ऊपर ही अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। झुलस जाने से उसकी मौत हो गई है। यह घटना हुई है ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के कमरपुर गांव में। जानकारी मिली है कि कैलाश सरोज की पुत्री आरुषि कई अन्य लोगों के साथ खेत में धान की रोपाई कर रही थी। बारिश के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी जद में वह आ गई और तत्काल मौके पर मौत हो गई। इस खबर से पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिली तो क्षेत्र के विधायक श्री बेचई सरोज भी पहुंचे और मार्टिनगंज तहसील के तहसीलदार हेमंत कुमार बिंद भी।
परिवारजनों को अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने ढाढ़स बंधाया और आश्वासन दिया है कि जो भी प्रशासनिक मदद रहेगी जल्द से जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से, जहां स्नातक फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की 27 जुलाई 2022 की दूसरी पाली में होने वाली ललित कला चित्रकला की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जहां विश्वविद्यालय के कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक VP कौशल ने मीडिया को जानकारी दी है कि 27 जुलाई को BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की दूसरी पाली में ललित कला चित्रकला की परीक्षा होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 4 अगस्त को होनी है। तो ध्यान दीजिए, अब यह परीक्षा 4 अगस्त 2022 गुरुवार को संपन्न कराई जाएगी। कुल सचिव जी ने यह भी बताया कि 27 जुलाई के अलावा अन्य परीक्षाएं जो पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार यथावत चलती रहेंगी। तो विश्वविद्यालय की हर खास खबर के लिए, अपडेट होने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। हर चेहरा गमगीन है, अपने साथी को अचानक खो देने का दर्द हर दिल में है। आज नम आंखों से उसी साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि। आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर यह शोक सभा आयोजित की गई उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से। सभी ने आज समाचार पत्र के वरिष्ठ छायाकार हरीश चौहान के असामयिक निधन पर गहरा शोक जताया। यहाँ वरिष्ठ छायाकार, पत्रकार व चिंतक श्री SK दत्ता जी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उपजा के पूर्वांचल संयोजक डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष संजय राही, जिला महामंत्री जगदम्बा उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष पुनीत पाठक, दीपक उपाध्याय, अजय श्रीवास्तव, एंकर अभय तिवारी, छायाकार उदयराज शर्मा, दिनेश सैनी, हेमेंद्र सिंह हीरू समेत कई पत्रकारों छायाकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर वरिष्ठ छायाकार हरीश चौहान को अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठन के जिलाध्यक्ष संजय राही ने कहा कि ऐसी घटनाओं में परिवारों की मदद के लिए हम लोग संगठन की ओर से एक फंड बना रहे हैं। जल्द ही हमारे संगठन के पदाधिकारी हरीश चौहान के परिवार से मिलकर उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करेंगे। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए।
कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। बोलबम और हर हर महादेव का जय घोष चहुओर सुनाई दे रहा है। बाबा के भक्त जलाभिषेक करने कांवरिये बनकर निकल पड़े हैं। आज बारी है जलालपुर तहसील क्षेत्र के एक इलाके की, नाम है रफीगंज चितई पट्टी। जी हाँ, यहीं से कांवरियों का काफिला जलाभिषेक करने निकला है। खास बात यह है कि युवा टोली सीधे अयोध्या धाम जाएगी, वहीं से कांवर में जल भरकर बाबा का अभिषेक किया जाएगा। इस टोली में इंद्रसेन यादव, राकेश चंद्र यादव, पत्रकार राजकुमार, रामू कुमार, अमित कुमार, सुरेश कुमार, दशरथ समेत अन्य कई युवा साथी मौजूद हैं। सभी को बेहद खुशी है कि बाबा का बुलावा आया है, तभी हम लोग जलाभिषेक करने पहुंच पा रहे हैं। पूरे रास्ते में बोल बम और हर हर बम बम का जय घोष सुनाई दे रहा है। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।